हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में साई-फाई लगता है लेकिन अब वो रियलिटी बन रहा है, न्यूक्लियर बैटरीज। हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसी बैटरीज जो रेडियो एक्टिव से पावर देती हैं। पहले कुछ नीच एप्लीकेशंस के लिए यूज होती थी लेकिन अब कुछ नए पैटर्न्स और स्टार्टअप्स के काम देखकर लगता है फ्यूचर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक हमने न्यूक्लियर बैटरीज के बारे में सुना था जो साइज में छोटी होती हैं और पावर आउटपुट भी लो होता था, जैसे चाइना की कंपनी बेटाबोल्ट निकल आइसोटेप यूज करती है जिसका हाफ लाइफ टाइम होगा 50 इयर्स तक, और ये प्रोड्यूस करती हैं सिर्फ 100 माइक्रोवाट। और यूएस की सिटी लैब्स ट्रिटियम यूज करती है जिसकी हाफ लाइफ टाइम होगी अराउंड 12 इयर्स। एंड यूके की एर्केन लाइट कार्बन 14 से बैटरी बनाती है माइक्रोवाट लेवल आउटपुट के साथ, हाफ लाइफ टाइम होगी 500 इयर्स। इन बैटरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका लाइफ टाइम, इसलिए ये सेंसर्स स्पेस मिशन या ऐसी जगह यूज होती हैं जहां रिप्लेसमेंट मुश्किल हो। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है पावर बहुत लो होता है, मतलब एक बटन सेल जैसा आउटपुट। अब कंपनीज का फोकस भी बढ़ गया है पावर वाली न्यूक्लियर बैटरीज बनाने पे। जैसे इन्फिनाइट पावर ने एक पेटेंट डाला है जिसमें बैटरी का साइज 1 क्यूब मीटर के आसपास है और पावर आउटपुट 3 वाट तक पहुंच सकता है। चाइनीज कंपनी भी कह रही है कि अपने छोटे सेल्स को स्टॉक करके फ्यू माइक्रोवाट टू सेवरल वाट तक आउटपुट मिल सकता है। अब ये इतना बड़ा तो नहीं है कि तुम कार चला लो, लेकिन एक डिम लाइट या रिमोट स्टेशन चलाने के लिए काफी है। जैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक रिमोट है और उसकी बैटरी 20-30 साल तक चलती रहेगी। और भी इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ स्टार्टअप्स अब एक डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियर बैटरी बना रहे हैं जिसे बोलते हैं आरटीजी, रेडियो आइसोटेप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो, पहली वाली बैटरीज डायरेक्ट डिके से करंट बनाती थी और पावर लो होती थी क्योंकि ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटेप सेमीकंडक्टर को डैमेज कर देते हैं। लेकिन अगर तुम हीट को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाओ तो पावर आउटपुट ज्यादा हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पे आरटीजी काम करता है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, नासा 1960 से स्पेस मिशन के लिए आरटीजी यूज कर रहा है। जैसे प्लूटोनियम बेस्ड जो 100 वाट्स पावर देते थे, और रशिया ने भी स्ट्रोटियम यूज करके ऐसे जनरेटर्स बनाए थे। अभी के टाइम में कुछ स्टार्टअप्स आरटीजीज को छोटा और एफिशिएंट बनाने में काम कर रहे हैं, जैसे जेनो पावर यूएसए। उन्होंने पेटेंट लिया है कि एक कॉम्पैक्ट थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो स्ट्रोटियम पे चल सकता है। उनका टारगेट है 10 से 100 वाट पावर आउटपुट, जो सैटेलाइट, डीप सी मिशन और शायद मिलिट्री ड्रोन्स के लिए परफेक्ट है। और होनेस्टली मुझे लगता है मिलिट्री इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। तो न्यूक्लियर बैटरीज का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। अभी तुम इनको अपने फोन या लैपटॉप में यूज नहीं कर सकते, लेकिन रिमोट, सेंसर, स्पेस टेक और डिफेंस में एक गेम चेंजर बन सकती हैं। और आपको क्या लगता है, क्या 20 या 30 साल बाद हमारे घर पे भी न्यूक्लियर बैटरीज होंगी? कमेंट में बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।